मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहे पर आज दोपहर भारी हंगामा देखने को मिला। सुबह हटाए गए बैरिकेड्स को पुलिस प्रशासन द्वारा दोबारा लगाए जाने पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर भड़क गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और नेता के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिससे मौके पर काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। हटाने के कुछ देर बाद फिर हुई नाकाबंदी। घटनाक्रम के अनुसार सुबह जब दीपक सिंह गुर्जर चौराहे पर पहुंचे थे, तब बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए फिर से भारी बैरिकेडिंग कर दी। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। जब पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने से मना किया, तो दीपक सिंह गुर्जर और उपस्थित पुलिस बल के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। गुर्जर का आरोप था कि प्रशासन सत्ता के दबाव में आम जनता को परेशान करने के लिए जानबूझकर रास्ता रोक रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दीपक सिंह गुर्जर अपने साथियों के साथ जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को पूरी तरह हटाने की मांग पर अड़े रहे। इस हंगामे के कारण चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिखाना चाह रहा है और मीडिया निष्पक्ष रूप से दिखा रहा है। आपकी भावना से समझता हूँ। मीडिया दिखा रहा है ये तो कह रहा है प्रयोगशाला है, मेरी इच्छा पड़े जो करूँगा। जब कर रहा है यार आदमी आप 5 नहीं 15 मिनट बैठे ठीक है। अब आप बैठेंगे आप करके हमने हमारी वैसे कोई फोरम बनी हुई है। बिल्कुल आप संरक्षण को सुरक्षा समिति में आप बातें रखो। आपने कभी किसी से कोई जाते नहीं करी, क्यों करूँ क्यों करना पड़ेगी? यहाँ पर बात करूँगा ना, यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ तो कोई बात नहीं सर। तो आपको बताना था, मैंने आपको बताना। आपका रुख तो हमने पहले ही देख लिया, आपका रुख तो पहले ही देख लिया। हमने कहा आप तैयारी से आए थे, आप तैयारी से आए थे। हमने आपने बोला हम तो बैठ रहे हैं, हमने बोल दिया ठीक है बैठ जाओ। आप यहाँ मत बैठ जाओ, रोड पे नहीं बैठ सकते। रोड में बैठ सकते, चौकी है पुलिस वहाँ बैठ जाओ, चारों तरफ बैठ जाओ, चारों तरफ आप वहाँ बैठे रहो, मैं पुलिस रोकूंगा आपको। लेकिन आपसे इस तरह रोड पे नहीं बैठ पाओ। मैंने आपको 5 मिनट का समय दे दिया है, आप बैठे रहो। अब आपकी इच्छा। यस सर। नगर पालिका है, प्रशासन के अधिकारी है और उसके अंदर पुलिस है। वो जो डिस्ट्रिक्ट वो करेगा, अगर वो बोल देती है तो वहां से पूरा हटा दो। लेकिन मैंने बोला है तो ये नहीं हटेगा। किसने हटाया? आज चेक कर लेंगे। पूरा हटवा दूंगा। चलिए ये तरीका नहीं होता। बात कर रहे हैं
एक भी आदमी हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और फोन करो जिनको वापस भेजा तुमने, चलो वापस अधिकारी फोन करो। अरे किसी नेताजी को तकलीफ हो गई है, उन्होंने फोन करके बंद करवा दिया। और कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं तो मरने का क्या कर रहा है, अब मरेगा नहीं आगे से तो कोई। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो एफआईआर करोगे? जाम नहीं लगा रहे हम लोग, जाम नहीं लगा रहे वाला खड़ा हो गया, उसके आगे हाथ उनको छूटे यार, आपको प्रयोग ही करना है। भैया आज की कंडीशन ये है कि 3-4 फोर व्हीलर है। अब मेरी बात सुनो, ऐसी कंडीशन में वाहनों की दिक्कत आएगी। अब पुलिस को उस हिसाब से व्यवस्था बनाना है। अगर मान लो सिग्नल नहीं हो रहे हैं तो मैनुअल बनाओ ना। हम तो कह रहे 24 आवर्स रोक दे और चलाओ। देखिए, विगत 4 दिनों से हम सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला रखा था कि बीते कई महीनों से इस बीपीएल चौराहे से होता हुआ एक रास्ता जो पोस्ट ऑफिस के सामने गुजरता है, जिससे लगभग 30-40 कॉलोनियां जुड़ती है, मंदसौर शहर जुड़ता है, वो बैरिकेड्स लगा के रोक दिया गया। क्यों रोका गया कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। कल रात को व्हाट्सएप कॉल पे इन श्रीमान टीआई साहब का मेरे पास फोन आता है। ये टीआई साहब कहते हैं कि दीपक भाई आप एमडी वाले मामले में बोलते हो, गुंडे वाले मामले में बोलते हो, और इस वाले मामले में तो हमारा रोल ही नहीं है। मैंने किसका रोल है साहब? ट्रैफिक विभाग का। तो ट्रैफिक विभाग का रोल है। और आज जब हम यहाँ पहुंचे तो बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। हमारे 11 बजे पहुंचने के पहले ही बैरिकेड्स हटा दिए गए। और हमने मीडिया को बाइट भी दी कि धन्यवाद जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, हमारे पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी का, वो मंदसौर शहर की जनता का कि आप सबके प्रयास से ये बैरिकेड्स खुला। और जैसे ही खुलने के मैसेज पूरे शहर भर में फैले, ये टीआई साहब को कहीं से कोई फोन आया होगा। मैं समझता हूं कि कौन फोन कर सकता है, ये बेहतर रूप से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई नेता नगरी का फोन आया। नेता नगरी किसके दबाव में काम करती है? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का नेता नगरी का मामला होता है। सत्ता पक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ये मंदसौर टीआई साहब आकर के सीधी धमकी देते हैं कि यदि तुमने इसको नहीं लगने दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूंगा। हमने कहा कि एफआईआर हो तो हो जाए, मंदसौर शहर की जनता के लिए ये भी जायज है। उसके अलावा टीआई साहब ये कहते हैं कि ये प्रयोगशाला मेरी है, मैं चाहूँ बंद करूँ, मैं चाहूँ खोलूँ। तो कल तो ये श्रीमान व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कह रहे थे कि भैया हमारा कोई रोल नहीं, ट्रैफिक विभाग का रोल है। ये दो मुही सिस्टम का क्या औचित्य है? मेरा कहना है कि सांसद सुधीर गुप्ता जी यहाँ पर डेली निकलते हैं, राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी निकलते हैं, जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री निकलते हैं, हमारी रमा देवी नगर पालिका के अध्यक्ष निकलती है, पूरा जिला प्रशासन निकलता है। ये पूरे मंदसौर जिले का सेंटर ऑफ हॉर्ट है। पूरा मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र से ले लो, मंदसौर शहर से ले लो, सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। कदम क्या रहेगा आपका? क्या अभी ये तो हमको एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम तब तक यहाँ बैठे जब तक ये बैरिकेड्स नहीं खोले जाएंगे। अब अंतिम समय तक नहीं बैठे हैं हम लोग।